अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ ट्यूब ऑन टॉप ऑफ ट्यूब। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो चैप्टर 7 लैंगमैन में से है, उसका ये पहला टॉपिक है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी ट्राइलेमिनेट डिस्क होती है वो 3 लेयर से बनी हुई होती है। कितनी लेयर से बनी होती है? 3 लेयर से। ठीक है, सबसे जो बाहर वाली होती है या आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है एक्टोडर्म, मिडल वाली जो है वो मीज़ोडर्म है और इनर मोस्ट जो है वो है एंडोडर्म। अब ये लैंगमैन की फिगर जो है वो आप देख लें 7.1, उसकी जो ए पार्ट है उसमें क्या है कि देखें कि जो ये ब्लू कलर की शो हुई हुई है ये एक्टोडर्म है, ये जो रेड कलर की है ये जो है ये मीज़ोडर्म है, और ये जो इनर डॉटेड येलो कलर की जो है वो क्या है, वो है एंडोडर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 लेयर्स हो गई। कौन कौन सी? एक्टोडर्म आउटर मोस्ट, मिडल मीज़ोडर्म, और एंडोडर्म कौन सी है? इनर मोस्ट। ठीक है, अब ये जो तीनों लेयर्स हैं ये स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बॉडी में। ठीक है, अब जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म जो है वो न्यूरल प्लेट बनाती है, फिर बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूरोलेशन ये न्यूरल ट्यूब बनाती है जो कि आगे फर्दर जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बन जाता है। ठीक है, तो ये पहले हम कह देते हैं कि जो सिंपली कह देते हैं कि जो एक्टोडर्म है ना वो न्यूरल ट्यूब बनाती है। ठीक है, और ये ऊपर होती है। ठीक है, अब इसके बाद मीज़ोडर्म है। ठीक है, वो कोई ट्यूब नहीं बनाती। ठीक है, पर और जो फिर है एंडोडर्म, जो एंडोडर्म है वो गार्ड ट्यूब बनाती है। ठीक है, और फिर मीज़ोडर्म क्या करती है? मीज़ोडर्म जो है ना वो न्यूरल ट्यूब और गार्ड ट्यूब दोनों को ना आपस में जोड़ के रखती है, कनेक्ट रखती है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूरल ट्यूब है वो डॉर्सली प्रेजेंट है जो कि एक्टोडर्म से ही बनती है, और जो गार्ड ट्यूब है जो कि एंडोडर्म से बनी है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? ये वेंट्रली प्रेजेंट। अब जो हमारे पास मिडल लेयर थी ट्राइलेमिनर डिस्क की वो कौन सी थी? वो थी मीज़ोडर्म। ठीक है, अब मीज़ोडर्म जो है वो फर्दर 2 लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है। वो कौन सी लेयर्स हैं? आउटर प्राइटल लेयर और इनर विसरल लेयर। हम अब पढ़ते हैं ना कि अंदर जो है विसरा है, तो आपने याद रखना है कि अंदर वाली जो है ना वो विसरल लेयर है और बाहर वाली जो है वो प्राइटल लेयर है। प्राइटल लेयर को जो है वो हम सोमैटिक लेयर भी कहते हैं। ठीक है, और विसरल लेयर को हम स्प्लैंक्निक एक लेयर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइटल लेयर है ये एक्टोडर्म के साथ आ रही है ना। एक्टोडर्म के बाद कौन सी आ रही है? मीज़ोडर्म आ रही है। मीज़ोडर्म की कौन सी लेयर आ रही है? प्राइटल लेयर। एक्टोडर्म, फिर प्राइटल लेयर, फिर विस्टल लेयर और फिर एंडोडर्म है। ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब आप फिगर 7.1 का बी पार्ट देख लें। इसमें क्या है कि जो ब्लू कलर की है वो है हमारे पास एक्टोडर्म, जो ये रेड कलर की आप मिडल पोर्शन में देखें अभी पहले। रेड कलर की क्या है? ये मीज़ोडर्म, और जो येलो डॉटेड है वो क्या थी? हमारे पास एंडोडर्म। ठीक है, अब ये देखें दरमियान में से साइड पे जब लेटरली थोड़ा आ रहे हैं तो दोनों साइड्स पे तो ये मीज़ोडर्म जो है वो स्प्लिट हो रही है। जो आउटर मोस्ट है जो ऊपर वाली है उसको हम पैराइटल मीज़ोडर्म लेयर कहेंगे, और जो इसके नीचे वाली है ये विस्टरल मीज़ोडर्म लेयर है। अब जो पैराइटल मीज़ोडर्म है उसने एक्टोडर्म को सराउंड किया हुआ है, और जो विस्टरल मीज़ोडर्म लेयर है उसने किसको सराउंड किया है? उसने एंडोडर्म को सराउंड किया हुआ है। अब हमने ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने हैं कि लेटरल बॉडी वॉल फोल्ड्स क्या हैं और फिर प्रिमिटिव बॉडी क्या है। ठीक है, अब आप फिगर 7.1 के सी पार्ट देखें। हम देखें कि इसके जो फोल्ड्स हैं वो लेटरली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको जो है वो लेटरल बॉडी फोल्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये लेटरली और डाउनवर्ड जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जो डी ई डायग्राम है इसमें ये डाउनवर्ड टूवर्ड्स द मिड लाइन इन्फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि वेंट्रल बॉडी वॉल के क्लोज मिड लाइन में ये आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं दोनों फोल्ड। ठीक है, एरो ये शो अच्छी तरह कर रहे हैं। ये भी पूछा जाता है कि जो लेटरल बॉडी वॉल फोल्ड है ये किससे बने हुए होते हैं? तो ये किससे बने होते हैं? ये एक तो एक्टोडर्म से बने होते हैं और प्राइटल लेयर ऑफ मीज़ोडर्म। ठीक है, अब आप फिगर 7.1 का ई पार्ट देखें। ठीक है, एम्ब्रियोनिक बॉडी कैविटी इधर लेबल है। ठीक है, तो ये क्या है? एम्ब्रियोनिक बॉडी कैविटी क्या होती है? इट इज़ द स्पेस बिटवीन द पैराइटल मीज़ोडर्म एंड द विस्टरल मीज़ोडर्म। अब इस स्पेस को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोनिक बॉडी कैविटी या फिर बॉडी कैविटी। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फाइनली हमारे पास जो है वो 2 ट्यूब्स बनी हैं, न्यूरल ट्यूब और गार्ड ट्यूब। ठीक है, गार्ड ट्यूब जो है वो नीचे है और उसके ऊपर जो है वो न्यूरल ट्यूब है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को जिसका नाम चिल मेडिकोस है उसको सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।